मेरे पीछे एक बुज़ुर्ग खड़े हैं, वो भोजन नहीं कर सकते तो उनको भोजन कराया जा रहा है। इट इज़ सो ब्यूटीफुल कि उनको बेचारों को हाथ नहीं लगा है, तो ऐसे होटल में बैठ के कहाँ खाते ये, और दूर दराज से आए हैं। और इस ऐसे ही कई लोग यहाँ के खा जाते हैं। और दर्शकों मैं आपको बता दूं 1 लाख, ये सर ही बताएंगे सर अभी तक कितने लोगों को 1,84,000 आदमी, 1,84,000 आदमियों को खाना खिलाना दर्शकों अपने में बहुत बड़ी बात है। देखिए इसमें क्या होता है, समाज जब भी एकजुट होकर अगर हम ये काम करना शुरू कर दें तो पूरी दुनिया से भूखमरी से लेकर गरीबी सब मिट सकता है सर। इतना हम सब के पास है कि हम अगर मदद करने पे थोड़ा थोड़ा दें और आ जाएगा। स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णावा ज्वेलर्स, मोती बाजार मंडी। सोने से चमकाएं अपनी खूबसूरती। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। और मैं आपको बताऊं इस वक्त हम हैं जोनल हॉस्पिटल मंडी में और मेरे साथ हैं रमन बिष्ट जी, जिनको आप पहले भी हमारी कुछ रिपोर्ट्स में देख चुके हैं। और 2 साल पहले मैं आपको बताऊं यहाँ पर एक ऐसा कार्य शुरू किया गया था जिसके चर्चे पूरे शहर में एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से लेकर लोगों के बीच में हुए। वो काम ये था कि सर ने 2 साल पहले सोचा कि क्यों ना, लॉकडाउन का टाइम है, उस टाइम आपको मालूम है दर्शकों की कोविड का समय था और लोगों को बेसिक फूड नेसेसिटी के लिए भी इधर उधर भागना पड़ता था। यहाँ लोग बहुत दूर दूर से आते थे अस्पताल में अपना नॉर्मल इलाज कराने भी। उनके लिए इन्होंने क्या किया कि भोजन सेवा शुरू की। तो कैसा रहा ये पूरा सफ़र, और आज इनको 2 साल कंप्लीट हो गए। SDM मैडम आई थी यहाँ पे एज ए चीफ गेस्ट और उन्होंने इनको बधाइयाँ भी दी है काफ़ी सारी कि क्या क्या यहाँ पे कार्य हुए। रमन जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस रिपोर्ट में हमसे जुड़ने के लिए। और दर्शकों मैं आपको बता दूं 1 लाख, ये सर ही बताएंगे सर अभी तक कितने लोगों को 1,84,000 आदमी, 1,84,000 आदमियों को खाना खिलाना दर्शकों अपने में बहुत बड़ी बात है। कैसा रहा सर ये एक्सपीरियंस 2 सालों का? ये भगवती की बड़ी कृपा थी, ये सेवा असली रूप में थी। और ये सेवा ऐसी थी कि माँ ने, जैसे आपको विदित है, 2 साल पहले ये भोजन सेवा शुरू करा दी थी। और वी डिडंट नो क्या है, उसके बाद लॉकडाउन लग जाएगा। फिर लॉकडाउन लग गया तो ये सब जगह पूरी टीम मेरे साथ जुड़ी और पूरी टीम के प्रयास से हमने 1,84,000 लोगों को भोजन कराया। इट वॉज सच ए ब्यूटीफुल थिंग, इट वॉज सच ए ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस कि ये असली में नारायण सेवा थी। और जिन लोगों को भोजन नहीं है उनको भोजन मिल रहा था। अब एक नया हमने शुरू किया यहाँ पर कि सबको भोजन सबको वस्त्र। तो हमने एक काउंटर शुरू किया है। हम देखते हैं कि जिसके पास कपड़े नहीं हैं या फटे हुए कपड़े हैं उनको हम लोग कपड़े उपलब्ध कराते हैं। एक आदमी का शो नहीं है भाई, इट्स अ टीम वर्क एंड इट इज़ ऑल देवी जी की कृपा, माँ हृदय वासिनी की कृपा। टीम गेम की आपने बात की, शुरुआत में जब आपने शुरुआत की थी इसकी 2 साल पहले, तब आपके साथ कितने सदस्य थे और आज कितने सदस्य हैं? जब मैंने शुरू की थी तो मेरे पास सिर्फ 5-7 सदस्य थे। और जब हमने इसको आज हमारे पास तकरीबन रोज़ 7-8 वॉलंटियर्स हैं। और उसके बाद हमारे साथ जो एक्टिवली लोग जुड़े हुए हैं तकरीबन 70-80 हैं, जिनको हम कभी भी बुला लेते हैं अपने काम के लिए। अभी आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक बुज़ुर्ग खड़े हैं, वो भोजन नहीं कर सकते तो उनको भोजन कराया जा रहा है। इट इज़ सो ब्यूटीफुल कि उनको बेचारों को हाथ नहीं लगा है, तो ऐसे होटल में बैठ के कहाँ खाते ये, और दूर दराज से आए हैं। और इस ऐसे ही कई लोग यहाँ के खा जाते हैं। कई लोग यहाँ पर आके माँ से सेवा लेते हैं और माँ उन सबको अन्नपूर्णा रूप में भोजन करा रही है। ये सब हृदय मंदिर में स्थापित माँ हृदय वासिनी की कृपा है। और सर ये इसके लिए जैसे फंड्स की ज़रूरत भी पड़ती होगी, तो उसके लिए आप किस तरीके का? उसे हमारा एक मानना है कि स्पेंड एंड गॉड वुड सेंड। हम पैसे किसी से नहीं मांगते। हमारा ये मानना है कि माँ ने जिससे लेना उसको अपने आप प्रेरणा दे देती है। हमें कोई कमी नहीं है, लोग अपने आप आते हैं। मेरा पूरा शहर हर जाति के, हर वर्ग के, बिना किसी भेदभाव के लोग, जो लोकल लोग हैं सारे यहाँ मेरे साथ जुड़े हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं। वो अपना अपना खाना स्पॉन्सर कराते हैं। तकरीबन एक टाइम के बिल का हमारा 5,000 रुपया पड़ता है। फर्स्ट वी यूज्ड टू गिव ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। फिर हमने देखा कि ढाबे वाले तो भूखे रह गए बेचारे, सो वी चेंज दैट। और अब सिर्फ एक टाइम का भोजन देते हैं और ये सब लोग मिलजुल के करते हैं। फंड्स हमने आज तक नहीं मांगे, बिकॉज एक ही प्रिंसिपल है कि माँ ने जिससे लेना होगा उससे वो प्रेरणा कर देगी। देखिए दर्शकों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे जो ये कह रहे हैं। देखिए फंड्स अपने आप इनके पास आते हैं, कोई मांग नहीं जाते। और मैं आपको बताऊँ इसका टाइमिंग जो है 12:30 से 2:30 बजे तक रहता है अस्पताल में। और सर ने बहुत ही अच्छी बात बोली कि जब देखिए इसमें क्या होता है, समाज जब भी एकजुट होकर अगर हम ये काम करना शुरू कर दें तो पूरी दुनिया से भूखमरी से लेकर गरीबी सब मिट सकता है सर। इतना हम सब के पास है कि हम अगर मदद करने पे थोड़ा थोड़ा दें और आ जाएगा। और एक बात मैं इसमें और जोड़ना चाहूँगा, देखिए ठाकुर जयराम ने हमारी उस वक्त ये मदद की है किचन दे के, शायद ये उनको भी भगवती की प्रेरणा। इट वॉज इम्पॉसिबल टू गेट दिस किचन। सब लोगों ने ट्राई, बहुत से संस्थाएं कुछ करना चाहती थी, नहीं मिलता था। सो ही स्टूड बाय अस एंड ही न्यू कि हमारे साथ ये मंडी में अच्छा काम होने वाला है, तो ही गेव अस दिस किचन।
I and my organization is highly indebted to him, and thank you for giving us this kitchen. सर हमारी पूरी टीम की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कार्य के लिए, और जब बढ़िया कार्य हम भी देखते हैं तो हम ज़रूर उसको प्रमोट करेंगे। मैं एक बात बोलूं, भगवती की कृपा नो डाउट थी और वॉलंटियर्स का सहयोग भी था, पर अगर इस सेवा को जन जन तक पहुंचाया है तो पोलस्टार ने पहुंचाया है। आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, और बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, आप सब, आपकी पूरी टीम को हमारी तरफ से बधाइयाँ जो भी ये देख रहे हैं। और दर्शकों शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, और अगर मैं आपको बताऊं किसी का मन करता है कि वो भी इस सेवा में अपना हिस्सा दे, तो मैं आपको बताऊं सर की शॉप है, बहुत ही पुरानी शॉप है। अगर आप जाएंगे मंडी के चौटा बाज़ार से, आप क्या सर वो पोस्ट ऑफिस की तरफ जाएंगे तो आपको बस थोड़ा सा आगे आपको दिख जाएगी इनकी शॉप, और शॉप का नाम क्या है सर? हेरिटेज। और सच में वहाँ पे सामान भी बहुत बढ़िया मिलता है। अगर आप उनके पास जो लेडीज़ के सूट ज़्यादा आप रखते हैं, लेडीज़ के ज़्यादा, और दुपट्टे मैंने आपके देखे बहुत ही ज़बरदस्त। और मैं आज हृदयवासी भोजन प्रसाद सेवा का बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मुझे याद है 2019 में जब कोरोना शुरू हुआ, सारी दुकानें बंद थी, सारा शहर बंद था और लोग खाने के लिए तरस रहे थे। यहाँ जो भी अटेंडेंट इस हॉस्पिटल में आते थे, मरीजों को तो सुविधा हॉस्पिटल में से दी जाती थी, पर जो लोग उनके साथ अटेंडेंट होते थे उनके लिए खाने का प्रबंध करना एक मुश्किल सा हो गया था। तो उन दिनों मेरे पास रमन जी ये रिक्वेस्ट लेके आए कि हम ऐसे गरीब बेसहारा और ख़ासकर जो अटेंडर आते हैं उनके लिए हम भोजन प्रसाद सेवा शुरू करना चाहते हैं, तो कृपा करके हमें थोड़ा जगह दी जाए। 2019 या 2020 की बात है। तो फिर ये प्लेस सुझाया, और तब से लेके आज तक इन्होंने 1,85,000 जो लोग हैं उनको खाना खिलाया है। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और ख़ासकर जो लोग दूर से आते हैं, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते, वो भी यहाँ आराम से आकर अपना इलाज करवा सकते हैं। रही इसकी बात, इलाज तो हॉस्पिटल में मेजॉरिटी मुफ्त हो रहा है, बाकी इन लोगों को दिक्कत होती है कि खाना कहाँ खाएं। इसके लिए मैं इन लोगों को बहुत बहुत आभारी हूँ। हॉस्पिटल के डॉक्टरों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से और जनता की तरफ से भी मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर ने बताया कि कोविड के टाइम में यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का और अच्छा खाना अटेंडेंट्स को भी मिलता रहा है। और मैंने DCH में काम किया खलियार में, वहाँ भी इन्होंने बहुत बढ़िया हमारे वहाँ सारी टीम को और हमारे को लंच प्रोवाइड किया जाता था और बड़ा हाई क्वालिटी का रहता था वो। एंड उसके लिए मैं इनकी सारी टीम को बड़ा थैंकफुल हूँ, अपनी टीम की तरफ से भी, और आगे भी बेस्ट विशेस देता हूँ कि दे विल बी डूइंग गुड वर्क इन फ्यूचर ऑल्सो। तो दर्शकों इस वक्त हमारे साथ SDM मैम भी हैं और साथ ही तहसीलदार साहब भी हमारे साथ खड़े हैं, और इनसे हम थोड़ा सा जानेंगे कि क्या ये सोचते हैं इस पूरी भोजन सेवा के बारे में। मैम, क्या आपको लगता है कि इतना बढ़िया इनिशिएटिव यहाँ पे शुरू किया गया है, तो कैसे देखती हैं आप इसको? मुझे तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लगता है जो इन्होंने फ्री भोजन सेवा जो इन्होंने हॉस्पिटल में भी स्टार्ट की, कोविड केयर सेंटर्स में भी दी। 2 साल सक्सेसफुली इन्होंने कंप्लीट किए हैं और मतलब मोर देन 1.5 लाख लोगों को इन्होंने खाना खिलाया है, और डेली लगभग 250 से 300 लोगों को खिला रहे हैं। जितने भी अटेंडेंट्स आ रहे हैं, आप देखिए जितने भी OPD पेशेंट्स हैं और भी लोग हैं यहाँ पे, उनको फ्री सेवा कराना, आई मीन हैट्स ऑफ टू देम, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? 2 शब्द। मैं पहले तो बधाई देना चाहता हूँ हृदयवासी सेवा संस्था को कि लगातार 2 वर्ष एक संस्था एक जगह पे इतने लोगों को खाना उपलब्ध करवा रही है। हॉस्पिटल में जनरली देखा जाता है कि ज़रूरतमंद लोग आते हैं, कईयों को सोने को नहीं मिलता, खाने को नहीं मिलता है, उनकी निरंतर सेवा करते हैं ये, और जिनके पास कपड़े की ज़रूरत होती है उनको भी कपड़े देते हैं। मेरे जब रमन जी से बात हुई सबसे पहले, तो कोविड केयर सेंटर में जब हमने स्टार्ट किया था, जब कोविड पीक पे था, और DC साहब ने कॉल की थी कि संस्थाएं आगे आएँ और सेवा करें, तो वॉलंटरली आके इन्होंने निरंतर कोविड केयर सेंटर में ना ही डॉक्टर्स को लेकिन पेशेंट्स को अलग से खाना बना के जो उनकी ज़रूरत थी उनको फ्रूट्स उपलब्ध, जूस उपलब्ध करवाए। तो मैं एक बार फिर से बधाई देना चाहता हूँ और इन संस्था से जुड़े लोगों को भी बधाई देता हूँ कि निरंतर लोगों की सेवाएँ कर रहे हैं। मैम, आपने खुद भी टेस्ट किया इनका खाना। मैं भी जब भी आता हूँ तो रमन जी छोड़ते नहीं बिना खाए। तो आप
आपका मैं देख रहा था सेपू बड़ी का बड़ा इंटरेस्ट है जी आपका। जी 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 तो आई लव एक्चुअली मंडियाली धाम, मंडियाली फूड। आई लव सेपू वड़ी, कद्दू का खट्टा एंड दाल झोड़ ऑफ कोर्स। तो मतलब आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ मंडियाली cuisines एंड ऑफ कोर्स पहाड़ी टोपी, यू नो। सो काफ़ी इंटरेस्ट रहता है मैम का मुझे। पहाड़ी प्रेम हम देख चुके हैं, सिर्फ शिवरात्रि में भी पहाड़ी टोपी लगा के आती थी और पूरा एंजॉय करती थी। हाँ, हिमाचली नाटी, और नाटी में परफेक्ट हो गई हैं। थैंक यू। जो भी वॉलंटियर्स आए, ऐसे आदमी आए कि उनमें इस बात का जज्बा था लेकिन किसी ने उसको दिखाया नहीं था। एज सुन एज दे केम एंड नाउ आफ्टर 2 years आई फाइंड कि दोज वेरी पीपल आर full of peace and joy and openly go for service anywhere. This is the only satisfactory service that a person can do around. पीछे कुछ सालों तक मैं आपको बताऊं, रमन जी जो थे वो जो देवी देवता आते थे मंडी में शिवरात्रि में, उनको जो चादरें भेंट की जाती है ना सर, वो भी आप काफ़ी नहीं, इस बार हमने किया है। वी ट्राइड अवर लेवल बेस्ट कि प्रयास ये रहा है कि उनको अच्छा सब कुछ मिले, बनारस से मंगा के दी हैं। और इनफैक्ट कई चीज़ें तो मैंने ऐसा किया कि और लोगों के पास अच्छी, तो आई सेड आप दो। तो इस बार देवताओं को बहुत सुंदर चादरें और बहुत सुंदर ढंग से सब कुछ हुआ है। मुझे ये बताया गया था, कहीं से मुझे इन्फॉर्मेशन आई थी कि जो कोटेशन जब वहाँ पे वो थी तो आपको हालांकि सिलेक्टेड थी, बट आपने फिर भी वहाँ पे ये बोला कि इनका मटेरियल ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल इनको काम दिया जाए। बिकॉज मेरा मेन मकसद वहाँ पैसा कमाना नहीं है भाई, मेरा मेन मकसद है मेरे देवताओं को, मेरे पहाड़ी देवताओं को सब कुछ तद्रूप और उतना सुंदर मिले जितना उनको मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रमन बिष्ट जी हमसे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए सर, ऐसे ऐसे लोग भी हैं दुनिया में, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाइए, पॉजिटिविटी को फैलाइए, शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए। और अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो उसको फॉलो या लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। थैंक यू। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।